परीक्षा में आपको ही लिखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इज इट जैसे विभक्ति जो शब्द है वो लाइक द वन विच डिवाइड्स, तो ऐसा कुछ कि जो संबंध प्रतिपादित होता हो जिस नाम से, या हम्म। तो वो कर्ता के साथ या फिर क्रियापद के साथ, ऐसा कुछ जो रिलेशन नाम का संबंध जिससे हमें पता चले, हाँ। वो विभक्ति ऐसा कुछ। ओके, गुड गुड। और किसी को कुछ जोड़ना है इसमें? अभी अंतिम अवसर है, फिर मैं इसको ही थोड़ा सा और व्याख्यान करूंगा इसके ऊपर। रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आया है, आप लोग देख पा रहे हैं? मैंने कुछ शेयर किया है वो। जी, दिख रहा है। हाँ, ओके ओके। ब्लैंक स्क्रीन। जी। ब्लैंक स्क्रीन। हाँ, अन्य कोई मित्र कुछ बताना चाहे तो? अच्छा, अभी चलिए मैं बताता हूं आपको। अरे हाँ, किसी का इंटरनेट चालू है। जागृति बेन, તમારું માઇક મ્યુટ કરજો ને। ओके ओके ओके। हाँ, यहाँ एक वाक्य में लिखता हूँ, शॉर्ट टर्म कोर्स व्याकरण। यहाँ मैं एक वाक्य लिखता हूँ, चलिए अभी इस वाक्य का अर्थ बताएं कोई, जागृति बेन बताएं। जागृति बेन, આ વાક્યનો શું અર્થ છે કયો? બોલો જાગૃતિ બેન। रामः रामः श्यामः च वदति। એવું અર્થ છે આનો? જો બંને બોલતા હોય, नहीं, राम श्याम। બંને બોલતા તો कहते हैं થઈ જાય ને, ધારો हाँ કે ગુજરાતીમાં આપણે લઈએ, हाँ 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 हाँ। હા, તો બંને બોલતા रामः श्याम श्याम वदति। તમે આનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કહેશો તો પણ ચાલશે મને। राम श्याम કહે છે। હા, હવે આમાં છે ને ત્રણ અર્થો હોઈ શકે, આની સંભાવના हाँ ત્રણ છે। એક તો એ કે આ કહેનારો જે છે, कहता है जो है क्रियापद, कहने वाला राम हो सकता है, ये एक संभावना है ना? हाँ ये एक संभावना है कि कहने वाला राम हो सकता है। दूसरी संभावना ये है कि कहने वाला श्याम हो सकता है, और तीसरी संभावना ये है कि राम श्याम ऐसा शब्द कह रहा है। ये तीनों श्याम संभावना हो सकता है, राम श्याम है। है ना? जैसे कि अब मैं यहाँ को लगा देता हूं, देखिए अब इसका अर्थ स्पष्ट हो गया है आपको। तो कौन कह रहा है? कहने वाला कौन है? श्याम। और किसको राम कह को रहा है? श्याम कहता है। किसको राम कह रहा है? राम को है? सुनने वाला राम है, ये क्लियर हो गया ना। अगर समझो मैं हाँ। यहाँ को लगा देता तो राम श्याम को कह रहा है। हाँ, मतलब अर्थ बदल गया, कहने वाला राम है। हाँ एक मिनट, हाँ? वच्चे वच्चे आपला जो कार्यकर्ताओं बोललं होतं आपली मीटिंगच કરી નાખી કામ કરી નાખો, કરી નાખો બરાબર। સવારે અહીંયા બોલાવેલું છે 9 વાગે બરાબર। આપણે બહારથી તો ખાલી અભિષેકના ને ભાઈ બે મીટિંગ છે, બાકીના તો આપણા જે કાર્યકર્તા કાલે આવી અને કાલે કહી દે કે ભાઈ પરમ દિવસે તમે આવી ડન। સમય લંબાવવાનો કઈ તાત્પર્ય નથી, બરાબર? હા 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 જે બરાબર। પછી આપણે આપણા હાથમાં જે છે એ કરી નાખીએ આપણે, है ना? હા ડન આપણે जी गुरुदेव। પરમ દિવસે સવારે બોલો। ओके। तो देखिए अभी ये जो को है ना, ये बड़ा क्रूशियल है। और ये को जो है सच में तो देखिए लिखने वाला कौन है, इसको ये वाक्य कौन लिख रहा है? तो दीपेश कतीरा लिख रहा है, ठीक है। मैं जब लिख रहा हूं तो मुझे तो पता ही है, मेरे मन में तो ये बहुत स्पष्ट है कि इसमें कर्ता कौन है और कर्म कौन है, लेकिन ये सुनने वाले को स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो सुनने वाले को पता चले कि इसमें कर्म राम, ये सुनने वाला राम है, इसीलिए मुझे यहाँ एक को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जो है ये एक मार्कर है। ये मार्कर आपको ये बताता है कि मैं जिसके पास लगा हुआ हूं वो कर्म है। ठीक है, तो इसी को हम केस मार्कर कहते हैं या विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। और ये क्या बताता है, तो इसका इस शब्द का राम का क्रियापद के साथ संबंध बताता है ना। तो वही जो मूल जो संबंध है, हर एक शब्द का क्रियापद के साथ रहने वाला जो संबंध है उसी को कारक कहते हैं। और उस कारक को बताने के लिए ऐसे कुछ मार्कर जैसे को है या लिए है ना। तो ये चतुर्थी बताता है कि लिए जो है चतुर्थी बताता है, या में है तो में जो है मतलब हाँ बोलो जागृति बेन, તમે ગુજરાતીમાં આપણે સંયોજક, હા ગુજરાતીમાં આપણે જે સંયોજક કહીએ જ કે મને ગુજરાતી વ્યાકરણ એકદમ ખ્યાલ નથી, પણ આવા જે હોય ને ને માં, માથી, હા પર, ને, આ બધા વિભક્તિના પ્રત્યયો છે બરાબર. ગુજરાતીના, એટલું મને દેખાય. મતલબ સંસ્કૃતમાં એને આપણે વિભક્તિ પ્રત્યય કહેશું, બરાબર. તો હા પ્રત્યયો છે અને એ એને પ્રત્યયો તમને છે સંયોજક ને, કહેવાય. હા એ પ્રત્યયો ગણખરા શું કરે કે તમને વાક્યમાં વિભિન્ન પદોનું ક્રિયાપદ સાથે કયો સંબંધ છે, કેવો સંબંધ છે એ બતાવી દે, બરાબર. તો બે સ્તર છે. એક તો કારકનો સ્તર છે કે વાક્યમાં રહેલા વિભિન્ન પદોનો ક્રિયાપદ સાથે રહેનારો સંબંધ એ કારક છે, અને એ संबंध बतावा माटे जो प्रत्ययों का उपयोग है, उन संबंधों को बताने के जिन प्रत्ययों का उपयोग होता है उनको हम विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। ये एक सामान्य लक्षण है। इसके विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, इतना स्पष्ट हो तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। जो हमें भाव लक्षणा सप्तमी की तरफ जाना है वो करेंगे, आप पूछ सकते हैं। ये दो बातें स्पष्ट है। સ્પષ્ટ है. हाँ, और આપણા હા એ સ્પષ્ટ. જી, અને હિનાબેનને સ્પષ્ટ થઈ ગયું આટલું? કારક અને વિભક્તિ આ બે શબ્દો સ્પષ્ટ થઈ ગયા આપને? हाँ जी हाँ જી, અને ગૌતમભાઈ? યસ યસ હમ હમ સર આનું લક્ષણ બોલજો ફરી, આનું લક્ષણ વિભક્તિનું. વિભક્તિ જે નામ છે ને એ પ્રત્યયોનું નામ છે, અલગ અલગ પ્રકારના પ્રત્યય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સંસ્કૃતમાં લઈએ રામસ્ય અથવા રામઃ હસ્તેન ખાદતિ ઉદાહરણાર્થમ. તો આમાં એન છે, અહીંયા એન, બરાબર, એ પ્રત્યય છે. અહીંયા રામઃમાં જે વિસર્ગ દેખાય છે એ એક પ્રત્યય છે, બરાબર. એ પ્રત્યયોને વિભક્તિ પ્રત્યય કહેવાય. અને વિભક્તિ પ્રત્યય શું કરે તો વાક્યમાં જે પદો હોય એનો જે ક્રિયાપદ સાથેનો સંબંધ હોય એને સ્પષ્ટ કરતા. તો બે હું અહીંયા લખી દઉં, ચાલો અહીંયા લખી દઈએ આપણે, કંટ્રોલ એલ. અરે મને થોડુંક આજે સંગણકે સમસ્યા અસ્તિ ચિંતા નાસ્તિ. તો એક છે કિમ નામ કારકમ. તો આને તમે જે કંઈ તદ પૂર્વ વક્તાએ કહ્યું હશે એને જ આપણે પ્રમાણ માનીને ચાલીએ. આ તો હું એક મારી દૃષ્ટિએ તમને બતાવું છું કે वाक्यस्थ पदानां क्रियापदेन सह यः सम्बन्धः भवति तत् कारकम् इति उच्यते. ओके जागृति बेन? ओके ओके. का नाम विभक्ति ही. तो ये प्रत्ययः कारक संबंधम स्पष्टं कुर्वन्ति अथवा बोधयन्ति. ते प्रत्ययः विभक्ति प्रत्ययः इति कथ्यन्ते. હવે આમાં જો આપણે કર્મણી પ્રયોગનો ઉપયોગ કરો, ઇતિ ઉચ્યતે, ઇતિ કથ્યતે, એટલે એની ઉપર આપણે પછી આવશું. પણ આટલું કારક અને વિભક્તિ બે શબ્દો સ્પષ્ટ? શ્રીનિવાસજી, મયુરીબેન, हाँ हाँ હિતેશભાઈ,
जी। अच्छा चलिए, अभी हम जो हम पूछा गया है उस प्रश्न की तरफ जाते हैं, वो है भावलक्षणा सप्तमी। ये मैं आपको इसका जो रूल्स है ना वो बाद में बताऊंगा, कुछ उदाहरण बता देता हूँ आपको। ये सब, ये जो सप्तमी है देखिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया, यहाँ लिखेंगे कारकाणाम कारकाणाम उदाहरणानि। कारक के उदाहरण कौन से हैं? तो कर्तृकारकम, कर्मकारकम, करणकारकम, संप्रदान कारक, ये सब सुना है ना आप लोगों ने? हाँ अपादान कारणम, ये सब अलग अलग प्रकार के कारक हैं। और विभक्ति प्रत्ययानाम उदाहरणानि, विभक्ति प्रत्ययानाम उदाहरणानि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर कुछ विशिष्ट कारक संबंध को दिखाने के लिए कुछ विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग करो, ऐसा उन्होंने लिखा है। उसके आधार पर हम कर्म कारक के लिए द्वितीया का उपयोग कर लेते हैं, करण के लिए तृतीया का उपयोग कर लेते हैं, ये होता है। ये विभक्ति प्रत्यय कभी कभी कारक संबंधों के सिवा दूसरे कुछ संबंधों को भी व्यक्त करते हैं। उसी में एक ये भाव लक्षणा सप्तमी है। देखिए भाव लक्षणा सप्तमी, तो सप्तमी क्या है? विभक्ति है ना। कारक वो अधिकरण कारक को बताने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मूल में वो क्या है? विभक्ति है, ठीक है। तो अभी हम मैं आपको आज भाव लक्षणा सप्तमी थोड़ी सी बताता हूं, उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। ये वाक्य को देखिए, एक ये वाक्य है, जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलते हैं। अभी इसके सामने एक दूसरा वाक्य मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन कौन हिंदी अच्छे जानते हैं? वो બધા ગુજરાતીઓ છે ભાઈ, તો પછી આપણે વ્યાખ્યાન ગુજરાતીમાં કરીએ। એક શ્રીનિવાસજી છે આપણા, એમને નહીં સમજાય। શ્રીનિવાસજી છે ને આપણા, શ્રીનિવાસજીને ગુજરાતી નહીં આવડે। અચ્છા, હવે જુઓ, આ વાક્ય ભદ્રાબેન, આ વાક્ય અને આ વાક્ય, આ બંનેમાં કંઈ ફરક? અર્થમાં કંઈ ફરક? बोलो कुलदीप भाई। संस्कृत ना वाक्य ने छोड़ दिए, तो आज जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलते हैं और सूर्योदय होने पर कमल खिलते हैं। बताइए में कोई अर्थ में कोई फर्क है? जी नहीं। नहीं है। तो कहाँ है फर्क? स्टाइल में है, अपनी बात की अभिव्यक्ति करने की स्टाइल में है ना। हाँ तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये जो स्टाइल है अपनी अभिव्यक्ति करने की, ये है सती सप्तमी। अब देखिए इसमें सप्तमी का ये पर ऐसा प्रत्यय दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं इसको? सप्तमी भक्ति का प्रत्यय पर है ना। लेकिन ये जैसे मैं पर्वत पर खड़ा हूं, तो पर्वत के ऊपर ऐसा अर्थ है। होने पर मतलब होने के ऊपर, होना तो क्रिया है, उसके ऊपर कोई हो सकता है क्या? तो ये एक स्टाइलिस्टिक फीचर है, ये एक स्टाइल है बोलने की। ऐसी स्टाइल में बहुत सारे वाक्य संस्कृत में बोले जाते हैं। उसी को हम सती सप्तमी, वो सप्तमी जो केवल अधिकरण को नहीं बताती है, एक अलग प्रकार की स्टाइल है उसको लिखने की, उसको बताती है। तो वही वाक्य अभी हम संस्कृत में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलानि विकसन्ति। सूर्योदये
जाते, यहां हमको थोड़ा कमलानी विकसंती। अब देखिए सूर्योदय में सप्तमी दिख रही है आपको, जाते में सप्तमी दिख रही है, ये सती सप्तमी है। ठीक है, इसी को मतलब यहां तो थोड़ा अलग तरह से इसको एकदम एकदम एग्जैक्ट कम करना हो तो यहां हमको लिखना चाहिए यदा सूर्योदय जायते, सूर्योदये जाते कमलानि विकसंति। अभी ऐसे वाक्य जो साहित्य में प्रयोग हुए हों तो आप में से कितने प्रतिभागियों ने चरपट पंजरिका स्तोत्र देखा है या पढ़ा है? कोई है? शंकराचार्य का सुना भज है। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बेलड़िया हाँ, मयूरी बहन सुना તમે सुना? हाँ? संप्राप्ते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरण। हाँ चलो चलो वो वाक्य हम लिखेंगे, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरण। नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरण। देखिए ये वाक्य है। अब ये क्या कह रहे हैं शंकराचार्य कि जब काल सन्निहित प्राप्त हो जाएगा, मतलब नजदीक आ जाए, काल का मतलब है मृत्यु, है ना, मृत्यु के लिए काल शब्द का इस्तेमाल होता है, तब डुक्रीकरणे कभी आपका रक्षण नहीं कभी नहीं करेगा। डुक्रीकरणे आपका रक्षण कभी नहीं करेगा, ये बताया। नहीं रक्षति, एक बार नहीं दो बार नहीं बोला है। ठीक है, तो अब ये डुक्रीकरणे क्या है? हाँ वो क्या है? हाँ, अब ये जो है ना हमारे पाणिनि मुनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, और अभी इसको समझिए कि संस्कृत का व्याकरण जब लिख लिया तो सभी लोगों ने उसी व्याकरण के हिसाब से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। लेकिन जब पाणिनि व्याकरण लिख रहे थे तो व्याकरण लिखने के बाद तो व्याकरण का अनुसरण हो सकता है ना, लेकिन व्याकरण लिखते समय व्याकरण का अनुसरण कैसे होगा? नियम बनाते समय तो उस नियम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक बार वो बन जाएगा बाद में तो उसका इस्तेमाल हो सकता है ना। इसीलिए जो हम अभी लौकिक भाषा सुनते हैं उससे पाणिनि मुनि ने जिस भाषा का उपयोग किया था संस्कृत लिखने में वो थोड़ी विलक्षण अलग थी। तो उसमें उन्होंने, मैं आपको बता सकता हूं, अभी अपने विषय निकाला याद तो वैसे ही बातें ही करनी है हमको, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये हमारे महामुनि पाणिनि के अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी.com आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पाणिनि ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं उसमें एक सूत्र पाठ है, एक धातु पाठ है। धातु पाठ में उन्होंने सभी जितने भी क्रियापद हैं या संस्कृत भाषा में जितने भी क्रियापद हैं उन क्रियापदों का जो मूल प्रकृति होती है उसको धातु कहते हैं, वो धातुओं का संग्रह कर लिया है। धर्मेंद्र भाई, सप्तवादनम भविष्यति मम। ओके, ए न न न अस्माकं गृहे तु निश्चितमस्ति। तर्हि भवतः समीपे जाह्नव्याः दूरवाणी, मम पत्न्याः दूरवाणीसङ्ख्या अस्ति, प्रेषयामि, भवान् साधयतु तया सह। अस्तु, हाँ अस्तु। तो ये जो है ना, इन्होंने सभी धातुओं का संग्रह यहाँ धातु पाठ में किया है। देखिए धातु पाठ कैसा दिखता है, आप लोग देखिए, बाद में भी आप घर में देख सकते हैं। यहाँ ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें सभी ग्रंथ कम से कम हम दर्शन ही कर सकते हैं, धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। मेरे में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। हाँ सर, शायद ओके ओके, मैं समझ गया, कुछ समस्या है, एक मिनट में कर देता हूँ शेयर। अभी आप दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो ये अष्टाध्यायी.com है, बढ़िया हाँ, वेबसाइट है। दिखा हाँ दिखा अभी दिख गया। हाँ दिखा। हाँ, इसको मैं इसका इंटरफेस भी दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए ऐसा दिखता है अष्टाध्यायी.com। ये एक सूरत के कलेक्टर है, धवल पटेल नाम है, उन्होंने बनाया है, बड़े अच्छे विद्वान होंगे, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसमें ये सूत्र पाठ और धातु पाठ, तो ये धातु पाठ में हम चले जाते हैं और यहाँ
आप देखिए ये सब धातु है, थोड़ा उनका स्वरूप अलग दिखेगा यहाँ। उसमें से क्या है कि कुछ कुछ बातें जैसे डुक्री है, डुक्री करणे, जो हम करोति कुर्वंती वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें क्रू धातु होता है, ऐसा ऐसा दिखता है वो क्रू धातु। तो अरे बाप रे, कन्नड़ आ गया, रुकिए जरा। हाँ, तो क्रू धातु ऐसा दिखता है ना। तो ये क्रू धातु का धातु पाठ में स्वरूप ऐसा है, देखिए ऐसा। इसके आगे एक डू भी होता है, ये देखिए ये वाला, ये डुक्री है ना। फिर जैसे वो नहीं होती है अपनी रॉकेट होता है ना, रॉकेट, वो रॉकेट को जब इग्निशन देते हैं तो इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि कुछ भाग जो होते हैं उसके वो घर्षण के कारण ही टूट के गिर जाते हैं। वो टूट के गिरने के लिए ही होते हैं वो भाग, है ना। उसके जो अंदर का जो मूल होता है वो पहुंच जाता है ठीक अंतरिक्ष में। उसी तरह से ये जो क्रू है, इसमें जो डू और या है ना, वो ऐसे भाग हैं जो निकल जाते हैं बाद में। वो रमेश जी भी आपको बता रहे थे कि शत्रु में से श निकल जाएगा, रू निकल जाएगा, तो ऐसे कुछ भाग उसमें से निकल जाते हैं। उनको व्याकरण शास्त्र में अनुबंध कहा है, अनुबंध। तो मूल में ये डुक्री करणे ये धातु है। तो एक जमाना ऐसे था कि जो लोग अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र को कंठस्थ करते थे, तो वो धातु पाठ को भी कंठस्थ कर रहे होंगे। तो डुक्री करणे ऐसे उसको याद करते हैं। डुक्री करणे, डुदाएं डुदाएं दाने, डुधाएं धारण पोषण यो एध वृद्धो भूसत्तायाम, ऐसे वो धातु पाठ को याद करते हैं। तो डुक्री जो है वो धातु है, और क्रू धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है वो भी धातु पाठ में लिखा होता है, जैसे करणे, ये क्रुई हिंसायाम है ना, कृपु सामर्थ्य, कृष विलेखने, तो विलेखनीय अर्थ है धातु का। इस तरह का धातु पाठ होता है। तो कोई व्यक्ति धातु पाठ कंठस्थ कर रहा था तो उनको शंकराचार्य ने कहा कि ये व्याकरण रटने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा गोविंद का नाम लो, ये बात है। अब ये समझ गया आपको डुक्री करणे क्या है, जागृति बेन? हाँ हाँ हाँ, समझ गए। अब मुद्दा तो अपना ये है समझ कि हाँ, संप्राप्ते सन्निहिते काले। अब इसमें सप्तमी विभक्ति में कौन से शब्द हैं बताइए। गौतम भाई बोलो, सप्तमी विभक्ति में क्या क्या पदों છે અહીંયા? संप्राप्ते, बराबर, that is a सप्तमी। हाँ, सन्निहिते, सन्निहिते એ સપ્તમી, સન્નિહિત સપ્તમી છે, બરાબર। અને કાલે તે સપ્તમી છે। ઓકે, હવે એક વાત આપણે બીજી યાદ રાખીએ કે વિશેષણ વિશેષે, રમેશજીને ઈચ્છા હતી તમને ભણાવવાની, એક વાત યાદ રાખી કે હંમેશા વિશેષણ અને વિશેષ્ય એની વિભક્તિ સરખી હોય संस्कृत में। और इसका विपरीत भी ठीक है कि जहां जहां आपको समान विभक्तियां दिखेंगी, प्रायः यह होने की संभावना है कि उनमें विशेषण विशेष्य भाव होगा। तो संप्राप्तः, सन्निहितः, कः संप्राप्तः, कालः, कः सन्निहितः, कालः। तो ये संप्राप्त और सन्निहित जो है वो काल के विशेषण है ना। काल तो किसी का विशेषण हो नहीं, वो तो विशेष्य शब्द है। सन्निहिता मतलब नजदीक, संप्राप्त मतलब आया हुआ। आया हुआ कौन है? काल है। नजदीक कौन है? काल है। तो ये तो दो शब्द काल शब्द से विशेषण स्तः। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका अर्थ निकालना हो यदि इस वाक्य का, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि यदा, अभी ये दोनों को, ये सब शब्दों को प्रथमा में डाल दें। वो जो शेयर्ड स्क्रीन है वो अभी भी वही है। ओके ओके ओके, वो नहीं दिख रहा है आपको, ब्राउजर नहीं दिख रहा है अपना, शेयर कंटेंट। हाँ, वो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, अब एक मिनट, अभी दिख रहा है? अब ठीक है, हाँ अब ठीक हाँ, है। दिख रहा है। ठीक है। तो कालः सन्निहितः, अब मैं सबको प्रथमा में कर रहा हूं, सप्तमी वाले को। संप्राप्तः, इसी को मैं संस्कृत में कोई समस्या नहीं, यदि आप चाहें तो थोड़ा क्रम बदल के जैसा है वैसा भी रख सकते हैं। तदा, अभी यदा तदा लगा देता हूं मैं इसको। नहीं नहीं रक्षति डू क्री करण। अब ये वाक्य क्या कह रहा है, चलो इसका अनुवाद बता दीजिए।
जब मृत्यु काल नजीक आएगा, नजदीक में आएगा, तब ये व्याकरण का मुख्य उच्चारण या वो पढ़ते हैं वो हमारा रक्षण नहीं करेगा, वेरी तो गुड। गोविंद का नाम लो। ठीक है। दूसरा वाक्य वही देखते हैं, चरपट पंजरिका के ही मुझे याद आ रहे हैं इस समय में। नष्टे द्रव्ये कह संसार, शुष्के नीरे, कोई है? चरपट कासारः। पंजरिका। हाँ, शुष्के नीरे कह कासार, नष्टे द्रव्ये नष्टे द्रव्ये कह परिवारो है मेरे ख्याल से, शुष्के नीरे कह कासार, और भी है। ऐसे बहुत सारे हैं उसमें, शुष्के नीरे कह कासार, वयसी गते कह काम विकार, है ना? वयसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार। तो ऐसे ऐसे है, ठीक है। अभी इसमें चलो सब में सप्तमी देखेंगे हम लोग। तो नष्टे द्रव्य है ना, सप्तमी कहाँ कहाँ है? चलिए श्रीनिवास जी बताइए। नष्टे ठीक है। द्रव्ये। अच्छा, अभी एक बात और भी बता दीजिए, द्रव्य शब्द तो आप जानते हैं सर, जी। और नष्ट शब्द भी जानते हैं। अब कौन सा विशेषण है इसमें से और कौन सा विशेष्य है? नष्ट विशेषण है। वेरी गुड। द्रव्य विशेष्य। हाँ, तो द्रव्य को प्रथमा विभक्ति में नपुंसकलिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यम। वेरी गुड। तो नष्ट क्या हो, नष्टे में क्या, नष्टे को क्या बना देंगे अभी हम? द्रव्यम नष्टम हो जाएगा। नष्टम। नष्टम। और बाकी का वही रखेंगे, कप परिवार। ठीक है। अभी ये दोनों दो क्लॉज है, देखो, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। यहां हम लगा देते हैं यदा, और यहां लगा देते हैं मेन क्लॉज में तदा। अब इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? इसको यदा समझने के लिए नष्टम द्रव्यम तदा कह परिवारः। हाँ, इसको समझाइए, मतलब समझाइए। जब हाँ। जब आपके पास संपत्ति नहीं है तो परिवार कहाँ रहेगा? हाँ, ये भी है। और वेदांत की दृष्टि से हम सोचें तो इसका ये तात्पर्य है कि परिवार आपसे प्यार इसीलिए करता है क्योंकि आप पैसा कमा के देते हैं। पैसा कमाते हो। हाँ। यदि आप कहेंगे मैं आज से कुछ कमाने वाला नहीं हूं, तो थोड़े दिनों में आपको घर से बाहर निकाल देंगे वो, है ना? हाँ। चलिए, गुड गुड। अभी कोई और प्रतिभागी से पूछेंगे। भद्राबेन, भद्राबेन। જી સર હવે આ શુષ્કે નીરે કહ કાસારા, તો આમાં સપ્તમી વિભક્તિમાં કયા શબ્દો છે? સપ્તમી વિભક્તિમાં નીરે ઓકે, અને શુષ્કેનું વિશેષણ છે વાહ ભાઈ સુકાઈ વાહ. ગયેલું પાણી. હા, નીર એટલે પાણી, હે ને? નીરમ જલમ, નીરમ ઇત્યુક્તે જલમ. તો હવે આપણે પ્રથમા વિભક્તિમાં કરી દઈએ, તો નીર શબ્દને પ્રથમા વિભક્તિ કરશું તો શું થશે? નપુંસકલિંગનો શબ્દ છે નીર નીરમ, બરાબર? હા તો નીરમ શુષ્કેનું શું થઈ જશે? શુષ્કમ નીરમ. ઓકે, હવે આપણે યદા તદા જોડી દઈએ. યદા યદા શુષ્કમ નીરમ હમ તદા કાસાર શબ્દનો અર્થ ખબર નથી સર મને. તળાવ, તાપ તળાવ, તળાવ, તાલાબ. તળાવ હા. તળાવ. ઓકે ઓકે. હા હા. એટલે સુકાઈ ગયેલું પાણી હોય એ તળાવનું શું કામ એવો અર્થ થઈ શકે. એનો એવો અર્થ થઈ શકે કે ભાઈ જેમાં પાણી જ નથી એને કોઈ તળાવ માનવાય તૈયાર નથી, હે ને? વરસાદ આવે, આપણે ત્યાં ઘણા ગુજરાતમાં એવા હોય કે વરસાદ આવે ત્યારે ભરાઈ જાય, પાડાઓ નાતા હોય એમાં, અને પછી જ્યારે ગરમી થાય ત્યારે છોકરાઓ ક્રિકેટ રમતા હોય એ જ ગ્રાઉન્ડમાં, સાચી વાત.
એ પછી કોઈ માનવા તૈયાર છે કે આ તળાવ છે? ના. ના. હા. તો આ એ છે. તો આ પદ્ય મને યાદ નથી, આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. શુષ્કે નીરે કઃ કાસાર વયસી ગતે કઃ કામ વિકારો. સર હા બોલો. यस्य गते कः कामविकारः હમ. शुष्के निकासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत् कः कासार संसार જ્ઞાતે તત્વે કા સંસાર, એ લાઈન આપણી રહી ગઈ હતી. ચાલો, તો બહુ સુંદરમ અસ્તિ. જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર. ચલો કોઈ આનું વ્યાખ્યાન કરી આપો મને સરસ. લલિતભાઈ, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્ટિસ્ટ છો તમે, હાલો આનું વ્યાખ્યાન કરો. સર તમારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી, મતલબ કે Okay. પેલું હવે શોર્ટ દેખાય છે? દેખાય છે. હવે દેખાય છે? હા હા હા. હા હવે દેખાય. હા. તો આ એક શ્લોકમાં 4 સતી સપ્તમીના પ્રયોગ છે, બરાબર. નષ્ટે દ્રવ્યે કઃ પરિવારો શુષ્કે નીરે કઃ કાસારઃ વયસી. આ પહેલી લાઈન છે, કરે વયસી ગતે કઃ કામ વિકાર. હવે વયસી છે ને, એમાં વયસ શબ્દ છે, મૂળમાં સકારાંત શબ્દ છે, એનું સપ્તમી વિભક્તિ એક વચનનું રૂપ છે, એટલે એની પ્રથમા કરી તો વયઃ એવું થશે. યદા વયઃ ગતમ તદા કઃ કામ વિકારઃ. બરાબર. અને છેલ્લું જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસારઃ. ચાલો, તો જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસારઃ. લલિતભાઈ, લલિત મહોદય, મારું અવાજ આવે છે લલિત મહોદય? એમણે કંઈક મેસેજ છોડ્યો છે, અવાજ નથી આવતો એવું કંઈક. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો, તો એમની કદાચ ઇન્ટરનેટની સમસ્યા હશે. તો પછી આપણા ઉત્તમભાઈ શુક્લા, जी गुरुजी। ચાલો, જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર. हाँ અત્ર संसार का સપ્તમ્યંત ज्ञान- સપ્તમ્યંત પદો કયા છે? ज्ञातम હમ. અને तत्वम તત્વમ. આમાંથી વિશેષણ કયું ને વિશેષ્ય કયું? વિશેષ્ય છે તત્વમ હમ. અને વિશેષણ છે જ્ઞાતે બરાબર. જ્ઞાતમ. એટલે આપણે આને શું કરી દઈશું? યદા જ્ઞાતમ તત્વમ પણ કરી શકીએ. તત્વમ જ્ઞાતમ સંસ્કૃતમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તદા કહ સારા. ઓકે, હવે આનો મતલબ સમજાવો અમને હિન્દી ભાષામાં. यदा तत्व का ज्ञान हो जाता है तब संसार का कोई मोह नहीं रहता है। हम्म, आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान हो जाता है या हम्म, फिर वैराग्य का ज्ञान हो जाता है, तब संसार में कोई मोह माया नहीं रहती है। ચલીએ, ઠીક હે, વેરી ગુડ. ચલો, હવે આનું શું છે? ચલો પ્રણવભાઈ, સંપૂર્ણ પદ્યમ ભવાન વદતુ ઇદાનીમ. વયસી ગતે કઃ કામ વિકારઃ શુષ્કે નીરે કઃ કાસારઃ કિમ નષ્ટે દ્રવ્યે કઃ પરિવારઃ અને જ્ઞાતે તત્વે કઃ સંસાર. એતસ્ય કઃ અર્થः ભવાન ઇદાનીમ વદતુ શુદ્ધ સરળ સંસ્કૃતેન વદતુ. महोदय किञ्चित् लघु करोति। अवश्यम् अवश्यम् अवश्यं, किन्तु भवतः ध्वनिः अपि स्पष्टतया न श्रूयते भो. किञ्चित् अन्यस्मिन् स्थाने गच्छतु. पश्यामि। अधुना सम्यक् अस्ति, अधुना श्रूयते. आमां। यदा द्रव्यं तदा परिवारस्य लाभः। वयं वक्तुं आमाम् आम्, किन्तु किञ्चित् रेञ्ज् समस्या इतोपि अस्ति. किञ्चित् भिन्नं स्थानं पश्यति वा? अस्तु अस्तु करोमि। यदा द्रव्यं नष्टं भवति तदा परिवारस्य कः लाभः? यदा नीरं शुष्कं भवति तदा कासारस्य कः लाभः? यदा अस्माकं वयः गच्छति अर्थात् वयं गच्छति तदा
काम विकारस्य कः लाभः? यदा तत्त्वस्य ज्ञानं भवति तदा संसारस्य कः लाभः? एवम् एवं पश्यतु कीदृश वेदान्तः अस्ति अत्र श्लोके स्तोत्रे। अस्तु तर्हि एतदस्ति एषा अस्ति सती सप्तमी। इदानीम् अत्र वयं यदा तदा इति सम्बन्धं पश्यामः। एवमेव कदाचित् यदि तर्हि अपि कार्यकारणभावः अपि भवति, तत्रापि सती सप्तमी भवितुम् अर्हति। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। वा अत्र तदेव अस्ति, किन्तु कुर्मः, एतत् सुभाषितं सम्यक् अस्ति। संपत्तौ च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। अत्र सर्वथा सती सप्तमी एव अस्ति इति सविता रक्तः। उदये सविता रक्तो, सो उदये एतदेव समये कर्तुं शक्यते, किन्तु किमस्ति इतोपि सरलम् उदाहरणं पश्यामः, अनन्तरम् अहं किञ्चित् लक्षणमपि वदामि। पश्यतु इतोपि सरलम् उदाहरणं किमपि। तत्र सती सप्तमी नास्ति। तत्र विवादः, विषादः, प्रमादः, प्रवासः इत्यादि यदस्ति ते सर्वेपि वैषयिकाः आधाराः सन्ति, अतः तत्र सप्तमी अस्ति। ज्ञातं महोदय? સર વરસાદ આવે ત્યારે મોર નાચે છે એમાં સતી સપ્તમી થાય. હા થાય ને. તો કઈ રીતે? ચાલો આવા આપણે જોઈએ. સુભાષિતોનો બહુ સંગ્રહ નથી, પંકજભાઈ નથી આજે, નહીં તો આપણને 2-4 સુભાષિતો કે જ સારા. તો આપણે લૌકિક વાક્યાની વયમ પશ્યામः. यदा वृष्टिः जायते, અહીંયા ભવતી નથી લેતો હું, જાયતે લઉં છું. જાયતે ભવતી એક જ અર્થ છે, બરાબર? તદા મયુરાહ નૃત્યંતી. યદા વૃષ્ટિ જાયતે તદા મયુરાહ નૃત્યંતી. હવે આને આપણે સતી સપ્તમીમાં કન્વર્ટ કરીએ તો આમાં છે ને બે વાક્યાંશ છે, તમને દેખાય છે? એક આ યદા વૃષ્ટિ જાયતે છે ને, એક વાક્યાંશ, અને આ બીજો વાક્યાંશ તદા મયુરાહ નૃત્યંતી. આ બે વાક્યાંશ ખ્યાલ આવે છે મિત્રો બધાને? આ દો વાક્યાંશ है इसमें, है ना? ठीक है દીપેશજી, હવે હું લેપટોપ પરથી જોઈન્ટ થયો છું, પેલામાં મારો અવાજ નહોતો આવતો, જી હવે મને આવે છે. ઓકે ચાલો હવે તમને પાછું અવસર આપીશું. તો યદા વૃષ્ટિ જાયતે तदा मयूराः नृत्यन्ति इति वाक्यमस्ति. इदानीम् अत्र यः प्रथमः वाक्यांशः अस्ति एषः, अस्मिन् वाक्यांशे ये यदा तदा एक जोड़ी है, આપણે સાઈડમાં મૂકીએ આ જોડીને. यदा और तदा एक जोड़ी में आते हैं दोनों, है ना? तो इनको हम अभी इनके बारे में नहीं सोचना है. तो वृष्टि ही जायते मयूराः नृत्यन्ति, ये बात है, ठीक है? अब इसमें वृष्टि जायते एतस्मिन् विशेषणं किं विशेष्यं किं वदन्तु? वैसे नहीं समझेगा आपको, लेकिन इसको और सिंपल करें. यदा जायते कर सकते हैं या तो जायमाना कर सकते हैं, आपको शानच आता है. चलिए, यदा वृष्टि ही जायमाना मयूराः नृत्यन्ति. अभी इसमें जायमाना वृष्टि ही, तो इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, बताइए. कोपी वदेत. विशेषण वृष्टि नहीं, जायमाना विशेषण. हाँ, विशेषण जायमाना है. जायमाना विशेषण. हाँ, अब ये वृष्टि शब्द है, इसकी सप्तमी विभक्ति क्या होगी, कोई बता सकता है? वृष्टि कारंत. हाँ, वृष्ट्याम. वेरी गुड, वृष्ट्याम. वृष्ट्याम. तो जायमाना का क्या हो जाएगा? इसको भी सप्तमी में बनाना पड़ेगा. जायमाने नहीं, वो विशेष्य की तरह चलाइए आप. वृष्टि स्त्रीलिंग में है. माला की तरह चलाइए. मालायाम जायमाना. जायमानायाम. मयूराः.
अभी देखिए ये जो सप्तमी है इसमें, ये सप्तमी आपको यदा तदा का अर्थ दे देती, इसलिए अभी यदा तदा लिखने की आवश्यकता नहीं है। वृष्ट्याम जायमानायाम मयूराः नृत्यन्ति, वृष्टि के होने पर मयूर नाचते हैं। तो ये एषा एका पद्धतिः अस्ति, एका पद्धतिः अस्ति कथनस्य। तो सती सप्तमी विषयः किञ्चित् स्पष्टः खलु? હા આ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું. अत्र यदा वृष्टि जायमाना तर्हि अपि शक्यम है ना, तर्हि यदि वृष्टि ही यदा जाए, हाँ वो क्या है कि इसमें बिल्कुल कार्य कारण भाव नहीं है, इसीलिए हम जब तब ले रहे हैं, नहीं तो वहां यदि तरही, यदा यदि तरही भी ले सकते हैं। जैसे कि उधर दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं, यदि तरी वाले का। सूर्योदय भवति प्रकाश प्राप्नुमः। हाँ हो सकता है। विकसन्ति देखिए एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, यथा જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે રસ્તા ભીના થાય છે। यदा तदा, यदा तदा अस्ति महोदय, यदा तदा, ऐसा वाला। हाँ ये ले सकते हैं हम लोग, जितने उदाहरण चाहिए, लेकिन यदि तरी भी ले सकते हैं, यद्यपि तथापि भी ले सकते हैं। उसके उदाहरण कुछ कुछ देखेंगे हम लोग 2 मिनट में। जैसे कि यदि अग्नि ही वर्तमान, वैसे तो अस्ति भी लिख सकते हैं यहां, तर्हि पाकः भवति। यदि अग्नि है तो पाक होगा, ठीक है। अभी अस्ति की जगह मैं लिख देता हूं वर्तमान, ठीक है। अभी हम वही करेंगे। 2 वाक्यांश कौन से इसमें, एक ये है, ठीक है, एक ये वाक्यांश है आपका, क्षम्यतां, कंट्रोल Z, ये करेंगे इसको। ये एक वाक्यांश है और दूसरा ये वाक्यांश है। चिंता नास्ति, अद्य एवमेव एतदस्ति, किमुच्यते, पुनरावृत्तिः अस्ति। यदि अग्नि ही वर्तमानः तर्हि पाकः भवति। अभी इसमें से यदि तर्हि को हटा देते हैं, यदि को हटा देते हैं, हाँ अस्ति अस्ति अस्ति, यदि को हटा दिया, यहां से तरही को हटा दिया, ठीक है। अब ये जो है, इसमें मुझे कोई बताए, मयूरी बेन तमें क्यों, अग्नि ही वर्तमान, इसमें से विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, बता। अग्नि विशेष्य है और वर्तमान विशेषण है। ठीक है, चलो હવે બીજો પ્રશ્ન મયુરી બેન કે અગ્નિ શબ્દની સપ્તમી વિભક્તિ કેમ થશે? अग्न्याम અજ્ઞામ નહીં થાય, બીજું કંઈક થશે। મયુર પ્રણવભાઈ, અગ્નિ શબ્દ સપ્તમી વિભક્તિ प्रणव नास्ति, अग्नेः नास्ति। नहीं कुलदीप महोदय, अग्नि शब्दः सप्तमी અગ્નેય अग्नौ 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 अग्नौ। तो अभी वर्तमान शब्द का देव की तरह सप्तमी विभक्ति क्या होगा, बताओ कुलदीप भाई। देव वर्तमाने, वर्तमाने, अग्नौ वर्तमाने पाकः भवति, ठीक है। अग्नौ वर्तमाने पाकः भवति। अस्तु, तर्हि एवं प्रकारेण सति सप्तमी भवति। अग्नि पुल्लिङ्गे अस्ति न? अग्नि पुल्लिङ्गे, हाँ हाँ, अग्नि पुल्लिङ्गे अस्ति, हाँ। अस्तु, तर्हि सति सप्तमी विषये एतद् यदि तर्हि अस्ति। एवमेव एतत् क्वचित् यदि तर्हि अपि शक्यते, अथवा यदा कार्यकारणभावः यत्र भवति तत्र अपि एतत् वयं कुर्मः, सति सप्तमी प्रयोगम्।
एतद्द्वयं वयं चिन्तयामः यदा तदा यदि तर्हि एतस्मिन् एवं प्रकारेण भवति एषा एका पद्धतिः अस्ति તો આ સપ્તમી જે છે એ અધિકરણ બતાવવા માટે નથી પણ આવો સંબંધ બે ક્રિયાઓમાં એનું સૂત્ર પણ હું તમને કહું છું એની નિયમ જે બનાવ્યો છે યસ્ય ચ ભાવેન ભાવલક્ષણ આમાં છે ને બે ભાવ છે આ વાક્ય ભાવ એટલે ક્રિયા एक आवड़िया भवती क्रिया है ये क्रिया है और दूसरी क्रिया है वर्तमान होना ठीक है तो जिस भाव से दूसरे भाव का लक्षण होता है जो जिस भाव से दूसरा भाव बताया जाता है जिस भाव से दूसरा भाव लक्षित हो जाता है एक यदातर ये एकदम टिपिकल उदाहरण है इसका गोसु दुह्यमानासु गतः गोषु दुह्यमानासु गतः कोई पूछता है कि भाई गौतम महोदय कदा गतः 7 बजे कब गए गौतम जी यहाँ से 7 बजे गए 8 बजे गए तो मैं कहता हूं कि जब गोदोहन चल रहा था उस समय गए गोषु दुह्यमानासु गतः तो इसमें दो क्रिया है देखिए एक तो गौतम जी का जाना ठीक है और दूसरी क्रिया है गाय का दोहन होना तो गाय के दोहन से गौतम जी का जाना लक्षित हो जाता है तो इस परिस्थिति में ये जो दुह्यमान शब्द है वहां सप्तमी आती है इसको भाव लक्षण सप्तमी कहते हैं ठीक है ये तो स्पष्टम हाँ ओके अपने पास थोड़ा सा समय है मैं तो 7 बजे पूर्ण कर दूंगा कक्षा तो और कुछ जानना चाहते हैं या कुछ है तो आप बताइए नहीं तो कुछ और मैं थोड़ा सा દીપેશજી જી આપણે પેલું પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિતીય વિભક્તિ એવી રીતે સપ્તમી વિભક્તિ સુધી જે છે હા એક વચન બહુવચન એ તો ખબર પડી પણ એ સાથે સાથ વિભક્તિ હા એ ક્યારે વપરાય મતલબ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ વિભક્તિ વાપરવાની હા એ કોના અનુસંધાનમાં હોય આપણે છે ને એને હવે આપણે હિન્દીમાં જ કોર્સ છે આપણું તો આપણે હિન્દીનો ઉપયોગ કરીએ એમાં हिंदी गुजराती का उपयोग करेंगे और उसका एक छोटा सा कोष्ठक बना लेंगे कुछ वाक्य बना लेते हैं चलिए ये हो जाएगा 5 मिनट में कर सकते हैं विभक्तियों का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में होता है उसमें से जो सबसे कॉमन संदर्भ है वो हम लोग ले लेते हैं ठीक है एक कोष्ठक बना लेते हैं हम्म, हम्म, ये मारा वर्ड में तकलीफ है कहीं का एक ज मिनिट हाँ ओके चलो तो वयम प्रारंभिक स्तर में આપણે એક કામ એવું કરી કે થોડાક શબ્દો વિચારી લઈએ આપણે જેમ કે થોડાક પુલ્લિંગ શબ્દોનો આપણે સંગ્રહ કરી લઈએ થોડાક પુલ્લિંગ શબ્દો જેમ કે હસ્તઃ પછી શિક્ષક મહારાજः લેખકઃ પછી હા એ ચાલશે પછી એક બ્રાહ્મણः કુંભકારકઃ એક લઈ લઈએ આપણે જગ્યાનું નામ લઈ લઈએ જેમ કે મંદિરમ દેશः દેશः લઈ લીધે મંદિરમ નપુંસકલિંગમ અસ્તિ ચલતિ કિમપી નાસ્તિ આ તો હું થોડુંક મારા કન્વીન હવે આ જે 4 શબ્દો છે આ 4 શબ્દોના રૂપો સરખા રહેશે બરોબર જેમ કે હસ્ત શબ્દ હોય તો હસ્તઃ પ્રથમા દ્વિતીયા તૃતીયા આવી રીતે ક્રમમાં વિચારીએ ચતુર્થી પંચમી ષષ્ઠી કોષ ટેબલ મારું બનતું નથી ખબર શું તકલીફ છે
षष्ठी सप्तमी અને સંબોધન. ઓકે, હવે આમાં સમજો હસ્ત શબ્દ હોય તો હસ્ત શબ્દનું પ્રથમ હસ્તઃ, તો મહારાજઃ બ્રાહ્મણઃ દેશઃ આવી રીતે બનશે. દ્વિતીયા હસ્તની થાય હસ્તમ, બરાબર. તૃતીયા થાય હસ્તેન, ચતુર્થી હસ્તાલ, પંચમી હસ્તાલ, ષષ્ઠી હસ્તસ્ય અને સપ્તમી हस्ते સંબોધન હે હસ્ત હે હસ્ત. હે આપણે ખાલી એમાં જોડીએ છીએ, હે કોઈ રૂપ નથી, પણ હે એટલે કે તમે બોલાવો છો, ખ્યાલ આવે. हे हस्त. ओके, હવે આના हिंदी में इसका यदि अर्थ लिखेंगे तो ये तो है, ये जो है आपका ये होगा कर्ता. कर्ता हस्तम हो जाएगा को, हस्तेन हो जाएगा से સે या तो के द्वारा. ये साधन बताता है कुल मिलाकर. क्रिया को ये है के लिए, लिए, સે के लिए ये है से. फिर से एक बार, ये से मतलब वहां से, इस तरह से, मतलब अपादान है यहाँ पे. और हस्तस्य, में से ऐसा भी ले सकते हैं. हस्त हाँ में से, हाँ हो सकता है में से करेंगे, हाँ चलेगा. का की वगैरह ऐसे आएगा, का की. ये जो का की का अर्थ होता है वही, ये में हो सकता है या पर हो सकता है कभी कभी. ऊपर हाँ, ऊपर जैसे कि पर्वते है, पर्वते तो पर्वत के ऊपर, या स्यूते तो थैली में, दोनों अर्थों में आ सकता है. हे हस्त, इसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है. आप किसी को बुलाते हैं, किसी का चित्त अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, तो उस समय तो कर्ता तो बहुत स्पष्ट है ललित भाई. जैसे कि हस्तः अस्ति या महाराजः अस्ति. अभी हम क्या करेंगे देखिए, जैसे हस्तः हस्तम हस्तेन हस्ताय हस्ताद हस्तस्य हे हस्त, वैसे ही महाराज का कैसे होगा. एक बार कोई बोलिए, ललित जी आप बोलिए. महाराजः, महाराज, महाराजम, महाराजेन, हाँ, महाराज, महाराजास्ताय, नहीं, महाराजाय, महाराजाय, महाराजात, महाराजस्य, महाराजे, हे महाराज. हे महाराज. हाँ, अभी कुलदीप भाई તમે બ્રાહ્મણ શબ્દનું બોલો. ब्राह्मणः ब्राह्मणं ब्राह्मणेन ब्राह्मणाय ब्राह्मणात् ब्राह्मणस्य ब्राह्मणे हे ब्राह्मण. हाँ, હવે ગૌતમભાઈ ભવાન દેશ શબ્દस्य वदतु. देशः देशम, देशेन, देशाय, देशात्, देशस्य, देशे, हे देश. हाँ, सम्यक्. इदानीं वयम् एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः. प्रथमाविभक्तिः हे महाराज, प्रथमाविभक्ति महाराजः अस्ति अथवा महाराजः खादति. હવે એક વાક્ય તમે બનાવો લલિતભાઈ. લલિતભાઈ. ब्राह्मणः अस्ति, हाँ ओके. ब्राह्मणः खादति. हाँ, अथवा बीजू पण लई शकीए, ब्राह्मणः खादति, ब्राह्मणः हसति, कांई पण चालशे. ओके, હવે દ્વિતીયામાં જઈએ આપણે. અકર્મક, અકર્મક ક્રિયા. હવે બીજા, હા યસ, હવે બીજામાં જઈએ આપણે, કર્મમાં ચાલ્યા જઈએ. હસ્તમ, હસ્ત को, तो जैसे महाराज को, तो ब्राह्मणः महाराजम वदति, मतलब ब्राह्मण महाराज को कह रहा है. ठीक है, ब्राह्मणः महाराजम वदति. હવે દ્વિતીયા વાળું એક એક વાક્ય બધા બોલી જાઓ ક્રમશઃ. ચાલો લલિતભાઈ. ब्राह्मणः महाराजं वदति, ब्राह्मणः हस्तं पश्यति. अथवा महाराजः ब्राह्मणं वदति. महाराजः ब्राह्मणं ददति. ब्राह्मणं वदति. ओ ददाति પછી લઈએ આપણે, બીજું કંઈક વાક્ય અત્યારે કરો.
महाराजः ब्राह्मणं वदति, महाराजः ब्राह्मणं पश्यति, अथवा हस्त शब्द भी है तो शिष्यः महाराजः, हाँ, शिष्यः गुरुं लिखति। शिष्यः गुरुं लिखति। हाँ, श्रीनिवास जी एकं वाक्यं वदतु। केवल एक क्रियापद बदल दीजिए तब भी चलेगा। हाँ, ब्राह्मणः ग्रामं गच्छति। ब्राह्मणः देशं गच्छति, ग्रामं गच्छति। ठीक है, महाराजः ब्राह्मणं प्रेषयति। प्रेषयति, वेरी गुड, उत्तम। इदानीं तृतीया विभक्ति। अब यहाँ तृतीया में क्या है कि ब्राह्मण और ये महाराज नहीं बैठेंगे, इसलिए हस्त ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि ब्राह्मण, हाँ, अभी ये क्या है कि क्रिया का साधन है, हाथ से खाता है ना, तो क्रिया करने का जो साधन है वहां तृतीया विभक्ति होती है हस्तेन। हस्तेन खादति। अब हस्त की जगह दंड शब्द ले लो, दंडेन ताड़यति, ब्राह्मणः दंडेन ताड़यति, या ब्राह्मणः हस्तेन खादति, પણ આવે ને आवे ने, ब्राह्मणः हस्तेन लिखति, ब्राह्मणः हस्तेन कार्यम करोति। चलिए एक एक वाक्य बना लीजिए, 2-3 वाक्य कोई भी। ब्राह्मणः नेत्रेण पश्यति। नेत्रेण पश्यति, ठीक है। हस्त को रखिए जरा केंद्र में, हस्त दंड वगैरह चलेगा। छात्रः हस्तेन लिखति। छात्र हस्तेन लिखति, ये हो गया तृतीया विभक्ति। अभी चतुर्थी में क्या है कि ये दान क्रिया के विशेष दान के लिए ही है विशेष करके। जब दान दिया जाता है तो जो लेने वाला होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे कि महाराजः, ब्राह्मणाय ददाति। हाँ, ब्राह्मणाय कुछ न कुछ देता है, जैसे कि धनम ददाति या सुवर्णम ददाति। तो ये सुवर्ण यहाँ कर्म है और ब्राह्मण जो है वो संप्रदान है या चतुर्थी विभक्ति, ब्राह्मणाय ददाति, या ब्राह्मण महाराजाय ददाति, या इस तरह का वाक्य यहाँ हो सकता है। सुवर्णम ददाति, ब्राह्मणः महाराजा ब्राह्मणाय सुवर्णम ददाति, ब्राह्मण महाराजा ब्राह्मणाय दक्षिणाम ददाति। हाँ दीपेश जी, इसमें दो मतलब ऐसा कुछ आया था कि एक मुख्य कर्म है और दूसरा गौण कर्म है, तो ब्राह्मण गौण कर्म है या सुवर्ण गौण कर्म है? वो उसकी चिंता, अभी यहाँ हम वो सब चर्चा नहीं कर रहे हैं गौण मुख्य की। यहाँ तो मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ होगी। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो दान क्रिया में स्वीकर्ता होगा, स्वीकार करने वाला व्यक्ति होगा, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। ठीक है, वो कर्म नहीं है, कर्म यहाँ सुवर्ण है। ठीक है, वो क्षेत्र अलग है जो आप चर्चा कर रहे हैं। गौण मुख्य कर्म की हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, इसमें सिंपल रखेंगे इसको। ठीक है, एक ही कर्म वाला है सब। अभी पंचमी की तरफ जाते हैं। तो पंचमी में क्या होता है कि हाथ से, हस्तात पतति, हाथ से गिरता है। जैसे कि कुछ वस्तु है वो हाथ से गिर जाती है, जैसे कि सुधाखंड हस्तात पतति, या मेरे हाथ से ललित जी पैसा ले जा रहे हैं तो ललित महोदय मम हस्तात पत्रम नयति, हाथ से। हाँ चलेगा, हस्तात स्वीकरोति, मेरे हाथ से लेते हैं, है ना। जैसे कि वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो गवर्नर के हाथ से पुरस्कार लेता है, तो राज्यपालस्य हस्तात पुरस्कारं स्वीकरोति। ये हो गई पंचमी। अब षष्ठी जो है वो तो बड़ी मजेदार है? वो कहीं भी लगती है, उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है प्रायः। जैसे कि महाराजा अस्ति, तो इसमें महाराज को, महाराज के संबंध में एक षष्ठी लगा सकते हैं। जैसे कि कोई देश, भारत देशस्य महाराजः अस्ति, महाराजः खादति, तो इसमें भी हम जो क्रियापद को छोड़ दीजिए तो बाकी के जितने वाक्य में शब्द होंगे उनको षष्ठी हम लगा सकते हैं। जैसे ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कौन से देश का है? तो चीन देशस्य ब्राह्मणा, या किसी वंश का ब्राह्मण है, विशिष्ट वंश का ब्राह्मण है,
कृतिगोत्रस्य ब्राह्मणः, कृतिगोत्रस्य ब्राह्मणः महाराजं वदति। कैसे महाराज को बोलता है, कहाँ के महाराज को बोलता है? तो जैसे कि मगधस्य महाराजं, मगधस्य महाराजं वदति, है ना। ब्राह्मण हस्तेन ददाति, तो हस्त का भी कोई संबंध हो सकता है। ब्राह्मणः महाराजस्य हस्तेन खादति, ये हो नहीं सकता, लेकिन एक काल्पनिक है कि भाई महाराज के हाथ से वो खा रहा है ना, महाराज उसको खिला रहे हैं, इस परिस्थिति में हो सकता है। तो ऐसे करके षष्ठी विभक्ति हम किसी भी शब्द के साथ उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि महाराजा ब्राह्मणाय सुवर्णम ददाति, तो महाराज तो दे रहे हैं सुवर्ण, लेकिन किसी और का दे रहे हैं, तो समझो सचिवस्य सुवर्णम ददाति, सचिवस्य सुवर्णम ददाति, है ना, तो सचिव का सुवर्ण दे रहे हैं। चलिए अभी इसको करिए, सुधाखंड हस्तात् पतति। उत्तम भाई, सुधाखंड ने एक षष्ठी जोड़ा। कृष्णफलकस्य सुधाखंडः। कृष्णफलक सुधाखंड का मालिक नहीं हो सकता, शिक्षक हो सकता है। दीपेश महोदयस्य सुधाखंड, हाँ ये हो सकता है ना। तो शिक्षकस्य सुधाखंडः या दीपेश महोदयस्य। अभी हस्तात् को षष्ठी लगाइए। हस्तस्य पतति, हस्तस्य नहीं, हाथ से गिर रहा है तो निश्चित है। किसके हाथ से गिर रहा है? सुधाखंड तो मेरा है, लेकिन समझो गिर रहा है उत्तम जी को मैंने दिया था, उनके हाथ से गिर रहा है, तो उत्तमस्य हस्तात् पतति, ये हो सकता है। समझ में आ रहा है जी। तो जहां जहां संबंध है वहां षष्ठी आएगी। ललित महोदय मम हस्तात् पत्रम स्वीकरोति, हमने मम में षष्ठी लगा रखी ऑलरेडी। तो राज्यपालस्य हस्तात् पुरस्कारम स्वीकरोति, है ना। अभी राज्यपाल की भी हम षष्ठी लगा सकते हैं। कहाँ का राज्यपाल है? तो गुजरातस्य राज्यपालस्य हस्तात्, है ना। तो ये है षष्ठी। अभी सप्तमी देख लेंगे और बाद में कक्षा को पूर्ण करेंगे। सप्तमी जो है वो स्थान के लिए, में या पर, जैसे कि हाथ में मिष्टान्न है तो हस्ते, म्यूट કરી દેજો ના મારું મ્યુટ છે, ઓકે, કોઈ મહાનુભાવનું ચાલુ છે લાગે છે। ક્યાંથી અવાજ આવે? ओके ओके। तो हस्ते मिष्टान्नम अस्ति, तो यहाँ सप्तमी है, देखिए हस्ते मिष्टान्नम अस्ति, पर्वते वृक्षः अस्ति। चलिए एक एक वाक्य करिए। हस्ते पर्वते ग्रामे देशे, देशे जनाः निवसन्ति। बालकः पर्वते क्रीडति, पर्वते क्रीडति, हाँ बहु समीचीनम, ये ठीक है। स्यूते धनम् अस्ति, स्यूते धनम अस्ति, ये ठीक है। श्रीनिवास जी एकम वाक्यम करोतु। देवालये कपोतम अस्ति, ठीक है, देवालये कपोतम अस्ति, कपोतः अस्ति, ठीक है। तडागे मीनः अस्ति, तडागे मीनः अस्ति, ठीक है। अभी हम चलते हैं संबोधन की तरफ। तो संबोधन में जैसे कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ये भवान हम लिखते नहीं है। भवान आशीर्वादम ददातु, प्रायः ये लोट लकार का इस्तेमाल। हे ब्राह्मण आशीर्वादम ददातु, हे देव वरदानम ददातु, हे कुलदीप महोदय वाक्यम वदतु। बात समझ में आ रही है? हे महाराज ब्रह्म वचनं शृणोतु। हाँ, हे ब्राह्मण किंचित घृतम स्वीकरोतु, घृतम स्वीकरोतु, वाह भाई वाह, उत्तम। तो ये हमने देखा है। एक और वाक्य सुन सकते हैं हम लोग। पंकज शर्मा जी एक संबोधन वाला वाक्य सुनाइए हमको। हे ब्राह्मण आशीर्वादं प्रददातु। हाँ, हे ब्राह्मण, विसर्ग नहीं बोलेंगे उसमें ना, हे ब्राह्मण आशीर्वादं ददातु, ठीक है। तो इस तरह से ललित जी आपके प्रश्न का समाधान हुआ है। दीपेश जी, आज अनुशिक्षण में मेरा बहुत ही अच्छा काम हो गया, ताकि ये मेरा बेस मुझे वो पता नहीं था। तो कर्ता को से के लिए में से का में, तो बहुत अच्छा मेरा क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। आभार।
ठीक है। अभी एक छोटा सा मुझे मतलब मन कर रहा है बोलने के लिए। जी जी जैसे वो श्लोक है ना, रामो राजमणि सदा हाँ। विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः, रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर। तो एक ही श्लोक में सारी 8 विभक्ति आ जाती है। और कुछ रह गया, राम बजे रामेणाभिहता रामस्य दासोऽस्म्यहं, के दासों में हम। रामेणाभिहिता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। परमानंद परमेणु परतरम। के दासों। चलो, ये श्लोक है। आनंद रामायण में एक ये आता है, राम रक्षा स्तोत्र आता है। तो राम रक्षा स्तोत्र में हम ये देखते हैं, ये आता है इसमें। अच्छा, भो राम मामुद्धर रह गया क्या? भो राम मामुद्धर, तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है। इसमें रामेणाभिहिता, ये ऐसा श्लोक है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये राम है, वो विसर्ग कभी कभी ओ में बदल जाता है, उसके कुछ नियम है उसके हिसाब से। तो राम, फिर उसके बाद रामम, फिर रामेण। ये आप श्लोक कंठस्थ करिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसके साथ साथ सभी विभक्तियां कंठस्थ हो जाएंगे। फिर यहाँ रामेण है, देखिए, रामेण अभिहता, रामेण अभिहता हो जाता है। फिर रामाय है ना। उसके बाद रामात है, वो त की जगह न होने से रामान हो गया है, वैसे वो रामात है। फिर रामस्य, फिर रामे सप्तमी विभक्ति, और फिर अंत में भो राम। जैसे हे राम होता है वैसे ही भो राम भी हो सकता है संबोधन, है ना। वो हे भो केवल ऐसे ही वो उसके साथ जुड़ते हैं। तो ये 7 विभक्तियों का आज हमने अध्ययन किया। अभी अगली कक्षा सर रविवार को आएंगे, तो सोम से हम चलेंगे वापस। सोमवार से कक्षा होगी और सर जो कुछ बाकी के विषय हैं उनको पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम परीक्षा की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। सर टोटल कितने लेक्चर्स होंगे? टोटल लेक्चर्स हैं 36, लेकिन हाँ, ये रमेश जी बड़े उत्साही है। उन्होंने वीसी सर से बात की कि मुझे थोड़े एक्स्ट्रा क्लास लेने हैं, जो बातें कम है वो सिखानी है। तो इसीलिए वो उनका कहना है कि मैं और 5 कक्षाएं लेना चाहता हूँ। वैसे आज 36 कक्षाएं पूर्ण हो जाती है आपकी। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वो उनका लाभ मिला है हमको। तो चलिए, अच्छी बात है, इस बारे मैं भी सीखता हूँ और आप भी सीखते हैं। कहाँ से जुड़ते हैं वो रमेश जी? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसका परिसर जयपुर में है। तो वहाँ वो प्रोफेसर है शिक्षा विभाग के, शिक्षा विभाग बीएड कॉलेज है, संस्कृत में शिक्षा शास्त्री कहते हैं उसको। उसमें वो मतलब टीचिंग मेथड में ही वो मास्टर हैं। वैसे टीचिंग मेथड के ही वो ये बढ़िया प्रोफेसर है वो। જાગૃતિ બેન, તમારો અવાજ નથી આવતો. અવાજ કપાય છે. એમનું બહુ સરસ હોય છે કે અમને સરસ રીતે સમજાઈ જાય છે. અસ્તુ તરી આજ મયુરીબેન, તમે આજે સર્વે ભવંતુ સુખીનઃ બોલો. સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે નિરામયાઃ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, धन्यवादः।